अपडेट है, एक जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। कितने आतंकी छिपे होने की खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, कुछ ही दूरी पर हम इस वक्त मौजूद है जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि ये सर्च ऑपरेशन कल सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ था, जिसमें स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, जम्मू पुलिस, सीआरपीएफ और साथ ही साथ भारतीय सेना, इन तीनों का ये जॉइंट ऑपरेशन है। और आपको बता दें कि दोपहर तक यहाँ पर एनकाउंटर भी हुआ था आतंकवादियों और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू पुलिस के बीच। लेकिन फिलहाल इस वक्त की यदि हम बड़ी अपडेट की बात करें तो रात को जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात ने मौके का जायजा लिया था। इसके अलावा यहां पर फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी इसी इलाके में छुपे हुए हैं। आपको बता दें किश्तवाड़ एक बेल्ट जो है पहले भी काफी संवेदनशील इलाका रहा है। यहां पर काफी सारे इस तरह की मूवमेंट जो है वो देखे गए हैं और जब भी इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तब सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है, ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तीनों ही जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना और साथ ही साथ सीआरपीएफ इस वक्त ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और एक अपडेट और हम आपको दे दें कि जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है केवल किश्तवाड़ में ही नहीं बल्कि जैसा आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जहां जहां पर इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं वहां पर हर जगह 24 घंटे लगातार जम्मू पुलिस हो, भारतीय सेना हो या सीआरपीएफ के जवान हो, सभी अलर्ट मोड पर है, तैनात है। क्योंकि अब आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए अब चप्पे चप्पे पर सेना की नजर है। हम जब इस तरफ आ भी रहे थे तब अलग अलग जगहों पर चेक पॉइंट्स भी लगाए गए थे। इस बात का जायजा लिया जा रहा था कि कहीं किस तरह की कोई संदिग्ध जानकारी या संदिग्ध यहाँ पर मूवमेंट तो नहीं है। और किश्तवाड़ की यदि हम बात करें तो पहले भी चाहे वो नक्सलवाद हो या फिर वो आतंकवाद हो, भारत ने अब ये प्रण ले लिया है कि आतंकवाद को जड़ से निकालकर बाहर फेंक के रहेंगे, आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन एक बार दर्शक तस्वीरें सामने आई थी, कुछ ऐसा यह शब इन आतंकियों का होने वाला है। कौन कौन दहशतगर्द ढेर होने वाले हैं, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। आतंकी नंबर 1 आदिल रहमान तेंदू, सोपोर का रहने वाला, लश्कर ए तैयबा का ये कमांडर कहा जाता है। 5 मार्च 2021 से ये घाटी में एक्टिव बताया जाता है। कश्मीर के जंगलों में कहीं छिपा है, लेकिन अब इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आतंकी नंबर 2 एहसान अहमद शेख, पुलवामा का रहने वाला ये आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। 24 जून 2023 से ये एक्टिव बताया जाता है। साउथ कश्मीर में कहीं ये छिपा हुआ है, ये जानकारी है। आतंकी नंबर 3 हारिस नजीर, पुलवामा का रहने वाला ये आतंकी लश्कर ए तैयबा के साथ में जुड़ा है। 24 जून 2023 से ये एक्टिव है। नॉर्थ कश्मीर में कहीं छिपे होने का इसके ऊपर शक है। आतंकी नंबर 4 आसिफ अहमद खांडे, शोपिया का रहने वाला ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में जुड़ाव रखता है। जुलाई 2015 से ये घाटी में एक्टिव है। साउथ कश्मीर में छिपे होने का इसके ऊपर शक जताया जाता है। वहीं आतंकी नंबर 5 है नसीर अहमद वानी, शोपिया का रहने वाला ये आतंकी लश्कर ए तैयबा के साथ में जुड़ाव रखता है। कई आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है। इसका नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता रहा है। 30 नवंबर 2019 से ये लगातार एक्टिव भी रहा है। वहीं आतंकी नंबर 6 आपको बताते हैं, जो है जुबैर अहमद वानी, अनंतनाग का रहने वाला ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। हिजबुल का ऑपरेशन संभालता है ये। 19 अप्रैल 2018 से ही ये घाटी में एक्टिव है और कई सारे आतंकी हमलों में इसका नाम आया है। आतंकी नंबर 7 है हारून राशिद गनई, अनंतनाग का रहने वाला ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहीं भाग गया और वहीं छिपा है, ऐसा कहा जाता है। साजिश के तहत कश्मीर ये लौटा है। जून 2021 से ये एक्टिव बताया जाता है जम्मू कश्मीर भारत में। आतंकी नंबर 8 है जाकिर अहमद गनई, कुलगाम का रहने वाला ये आतंकी लश्कर ए तैयबा के साथ में जुड़ाव रखता है। 29 सितंबर 2023 से घाटी में ये लगातार एक्टिव भी चल रहा है। अब इसके कई सारे मददगार भी सेना के और सुरक्षा बलों के रडार पे 29 सितंबर 2023 से ही एक्टिव चल रहा है। तेजश्री हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गई। तेजश्री, फिलहाल किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों को छिपे होने की खबर है और भी कई सारे आतंकी अलग अलग जगह में कश्मीर में छिपे हुए हैं। क्या वहां पे भी इसी तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? क्योंकि हिट लिस्ट हमने अभी दर्शकों को बताई। जी बिल्कुल, हिटलिस्ट तैयार है और आतंकवादियों पर एक्शन भी जारी है। हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो शोपियान हो या त्राल हो, किस तरह से 6 आतंकवादी लश्कर के मारे गए। और इस वक्त जो आतंकवादी फिलहाल किश्तवाड़ में छुपे हुए हैं वो जैश के बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से वो इस इलाके में एक्टिव थे और वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं और जैश के आतंकवादी वो है बताए जा रहे हैं। 3 से 4 आतंकवादियों की छिपने की यहाँ पर आशंका जो है वो जताई जा रही है। और हम देखें पिछले कई महीनों से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही थी और इसीलिए यहाँ पर इस जगह पर नजर जो है वो इंटेल एजेंसीज की बनी हुई थी। जैसे ही इंटेल इनपुट मिला कि यहाँ पर आतंकवादियों की संदिग्ध कुछ गतिविधि है, वैसे ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। 24 घंटे
से ज्यादा का समय हो चुका है। ऑपरेशन त्राशी इसका नाम दिया गया है और काफी मुश्किल होता है, आपको बता दें, घने जंगलों में इस तरह के ऑपरेशन चलाना, लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक बार तस्वीरों के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कितनी दूरी पर और किस तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में हमारी इस वक्त मौजूदगी है। कल रात को हमने बताया कि किस तरह से डीजीपी जो है नलिन प्रभात, उन्होंने भी सुरक्षा का और साथ ही साथ यहाँ पर सिचुएशन का जायजा लिया। फिलहाल बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अभी बॉर्डर एरियाज में। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लगातार पल पल की एक्सक्लूसिव जानकारियां साझा कर रही है। आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस सब के बीच में हाफिज सईद की तरह पाकिस्तानी आतंकी नंबर 1 आदिल रहमान तेंदू सोपोर का रहने वाला लश्कर तैयबा का ये कमांडर कहा जाता है। 5 मार्च 2021 से ये घाटी में एक्टिव बताया जाता है। कश्मीर के जंगलों में कहीं छिपा है, लेकिन अब इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आतंकी नंबर 2 एहसान अहमद शेख पुलवामा का रहने वाला ये आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। 24 जून 2023 से ये एक्टिव बताया जाता है। साउथ कश्मीर में कहीं ये छिपा हुआ है, ये जानकारी है। आतंकी नंबर 3 हारिस नजीर पुलवामा का रहने वाला ये आतंकी लश्कर तैयबा के साथ में जुड़ा है। 24 जून 2023 से ये एक्टिव है। नॉर्थ कश्मीर में कहीं छिपे होने का इसके ऊपर शक है। आतंकी नंबर 4 आसिफ अहमद खांडे शोपिया का रहने वाला ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में जुड़ाव रखता है। जुलाई 2015 से ये घाटी में एक्टिव है। साउथ कश्मीर में छिपे होने का इसके ऊपर शक जताया जाता है। वहीं आतंकी नंबर 5 है नसीर अहमद वानी शोपिया का रहने वाला यह आतंकी लश्कर तैयबा के साथ में जुड़ाव रखता है। कई आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है। इसका नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता रहा है। 30 नवंबर 2019 से ये लगातार एक्टिव भी रहा है। वहीं आतंकी नंबर 6 आपको बताते हैं, जो है जुबैर अहमद वानी अनंतनाग का रहने वाला ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। हिजबुल का ऑपरेशन संभालता है ये। 19 अप्रैल 2018 से ही ये घाटी में एक्टिव है और कई सारे आतंकी हमलों में इसका नाम आया है। आतंकी नंबर 7 है हारून राशिद गनई अनंतनाग का रहने वाला ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहीं भाग गया और वहीं छिपा है, ऐसा कहा जाता है। साजिश के तहत कश्मीर ये लौटा है। जून 2021 से ये एक्टिव बताया जाता है जम्मू कश्मीर भारत में। आतंकी नंबर 8 है जाकिर अहमद गनई कुलगाम का रहने वाला ये आतंकी लश्कर तैयबा के साथ में जुड़ाव रखता है। 29 सितंबर 2023 से घाटी में ये लगातार एक्टिव भी चल रहा है। अब इसके कई सारे मददगार भी सेना के और सुरक्षा बलों के रडार पे 29 सितंबर 2023 से ही एक्टिव चल रहा है। तेजश्री हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गई। तेजश्री, फिलहाल किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों को छिपे होने की खबर है और भी कई सारे आतंकी अलग अलग जगह में कश्मीर में छिपे हुए हैं। क्या वहां पे भी इसी तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? क्योंकि हिट लिस्ट हमने अभी दर्शकों को बताई। जी बिल्कुल, हिटलिस्ट तैयार है और आतंकवादियों पर एक्शन भी जारी है। हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो शोपियान हो या त्राल हो, किस तरह से 6 आतंकवादी लश्कर के मारे गए और इस वक्त जो आतंकवादी फिलहाल किश्तवाड़ में छुपे हुए हैं वो जैश के बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से वो इस इलाके में एक्टिव थे और वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं और जैश के आतंकवादी वो है बताए जा रहे हैं। 3 से 4 आतंकवादियों की छिपने की यहाँ पर आशंका जो है वो जताई जा रही है। और हम देखें पिछले कई महीनों से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां देखी जा रही थी और इसीलिए यहाँ पर इस जगह पर नजर जो है वो इंटेल एजेंसीज की बनी हुई थी। जैसे ही इंटेल इनपुट मिला कि यहाँ पर आतंकवादियों की संदिग्ध कुछ गतिविधि है, वैसे ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। ऑपरेशन त्राशी इसका नाम दिया गया है और काफी मुश्किल होता है, आपको बता दें, घने जंगलों में इस तरह के ऑपरेशन चलाना, लेकिन फिर भी हमारी सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक बार तस्वीरों के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कितनी दूरी पर और किस तरह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में हमारी इस वक्त मौजूदगी है। कल रात को हमने बताया कि किस तरह से डीजीपी जो है नलिन प्रभात, उन्होंने भी सुरक्षा का और साथ ही साथ यहाँ पर सिचुएशन का जायजा लिया। फिलहाल बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं अभी बॉर्डर एरियाज में। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लगातार पल पल की एक्सक्लूसिव जानकारियां साझा कर रही है। आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस सब के बीच में हाफिज सईद की तरह पाकिस्तान